आप सभी का स्वागत है कार्ड क्वेरी के एक और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों आज हम HDFC टाटा न्यू प्लस कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इस कार्ड में आपको अप टू 7% का कैशबैक देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कार्ड में आपको फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देखने को मिलता है। और अगर आप इस कार्ड का रुपए वेरिएंट ओन करते हैं तो उसमें आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी कैशबैक देखने को मिलता है और भी काफ़ी कुछ बेनिफिट आपको इस कार्ड में देखने को मिलता है। तो आज हम इस कार्ड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इस कार्ड में आपको क्या क्या चार्जेस पे करना पड़ेगा, इस कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और कहाँ स्पेंड करने पर आपको इस कार्ड का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो में आगे हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड की चार्जेस की। तो जो टाटा न्यू HDFC प्लस कार्ड है इसमें आपको 499 प्लस GST का ज्वाइनिंग फी एंड 499 प्लस GST का एनुअल फी लगता है। 499 प्लस GST का जो ज्वाइनिंग फी ये आपका वेव ऑफ हो जाएगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप एक साल में 1 लाख या उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं जो आपका एनुअल फी ये भी वेव ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा इस कार्ड के इस्तेमाल से अगर आप ATM से पैसा विड्रॉल करते हैं तो उस केस में आपको 2.5% का चार्ज लग जाएगा। मिनिमम 500 और मैक्सिमम 2.5% जो भी आपका मिनिमम होता है वो आप बैंक आपसे चार्ज करेगा। इस कार्ड के इस्तेमाल से अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको 3.5% का फॉरेक्स मार्कअप चार्ज लगेगा। और ड्यू डेट से पहले जो भी आपका बिलिंग अमाउंट है वो अगर आप पूरा पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको 3.75% का इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो मेक श्योर जो भी पेमेंट है वो आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कीजिए। ATM से पैसा विड्रॉल अवॉइड कीजिए। और अगर आप फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आप फॉरेक्स कार्ड रखिए, उसमें आपको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में कोई भी चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इस कार्ड की बेनिफिट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेलकम बेनिफिट की। कार्ड इशू करने के 30 डेज के अंदर अगर आप मिनिमम एक ट्रांजैक्शन करते हैं और जो भी आपका ज्वाइनिंग फी है मतलब 499 प्लस GST मतलब 590 रुपीज़ का अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में सेकेंड मंथ में आपको एक वेलकम वाउचर मिलेगा। मतलब 499 रुपीज़ का आपको एक वेलकम वाउचर मिलेगा। और ये जो वेलकम वाउचर है आपको न्यू कॉइन के तौर पे मिलेगा। मतलब 499 रुपीज़ का आपको न्यू कॉइन मिलेगा। एक न्यू कॉइन का प्राइस है 1 रुपया, मतलब 499 न्यू कॉइन मतलब 499 रुपीज़ का आपको वेलकम बेनिफिट मिल रहा है। मतलब जो भी आपका ज्वाइनिंग फी है ये आपका वेव ऑफ हो जाएगा। बस इतना है, आपको जो भी GST अमाउंट है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, GST अमाउंट का वेव ऑफ नहीं होगा। लेकिन एक साल में अगर आप 1 लाख से ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपका एनुअल फी भी वेव ऑफ हो जाएगा। वीडियो में पहले में हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं इस कार्ड की रेगुलर बेनिफिट की। तो टाटा का जो भी पार्टनर ब्रांड है मतलब क्रोमा, 1MG, तनिष्क, टाइटन, एयर इंडिया और भी बहुत सारा प्रेफर ब्रांड है, उन सारे पार्टनर ब्रांड में अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। मतलब इन सारे टाटा के पार्टनर ब्रांड में एवरी 100 रुपीज़ के ट्रांजैक्शन में आपको 2 न्यू कॉइन एज अ रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा। वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने आपको 7% का रिवार्ड के बारे में बात किया था, लेकिन अभी मैं आपको बस 2% का रिवार्ड के बारे में बताया हूं। तो आप सभी के मन में यही क्वेश्चन है बाकी का रिवार्ड पॉइंट कहां गया। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूं जी, ये जो टाटा न्यू HDFC कार्ड है ये टाटा न्यू एप्स एंड HDFC के कोलैबोरेशन में बनाया है। तो इस कार्ड में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट टाटा न्यू एप्स में ही देखने को मिलेगा। टाटा न्यू एप्स में अगर आप चेक करेंगे टाटा का जितना भी पार्टनर ब्रांड है मतलब क्रोमा, एयर इंडिया, 1MG, तनिष्क, टाइटन, ये जो सारे पार्टनर ब्रांड है ये सारे ब्रांड आपको टाटा न्यू एप्स के अंदर मिल जाएगा। मतलब अब आपको ये सारे जो पार्टनर ब्रांड है इसके लिए सेपरेट ऐप्स रखने का जरूरत नहीं है। बस आप अपने फोन में एक ही ऐप्स रखिए, टाटा न्यू एप्स, और उस ऐप्स में अगर आप टाटा न्यू HDFC प्लस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको अप टू 7% का कैशबैक देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस कार्ड के इस्तेमाल से अगर आप कुछ भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं मतलब आपका जो भी डेली यूटिलिटी बिल हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, इन सब में आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं उसमें भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। बेसिकली किसी भी बैंक के एंट्री लेवल के कार्ड में आपको इंश्योरेंस में कोई भी रिवार्ड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन टाटा न्यू HDFC प्लस कार्ड में आपको इंश्योरेंस में भी रिवार्ड देखने को मिलेगा। लेकिन मेक श्योर आप जितना भी यूटिलिटी पेमेंट करेंगे, जितना भी इंश्योरेंस पेमेंट करेंगे, ये सारा पेमेंट आप टाटा न्यू एप्स के थ्रू ही पेमेंट कीजिए। थर्ड पार्टी एप्स में अगर आप इस कार्ड के इस्तेमाल से पेमेंट करेंगे तो आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर आप इंश्योरेंस पेमेंट, आप किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना है। इस कार्ड के इस्तेमाल से अगर आप अदर्स ट्रांजैक्शन करते हैं मतलब अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या भी किसी भी थर्ड पार्टी ब्रांड हो गया, उसमें अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो उसमें आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। मतलब 1% एज अ न्यू कॉइन आपको मिलेगा। इस कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज का वेव ऑफ भी देखने को मिलेगा। मतलब 400 से 4000 तक का अगर आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज का वेव ऑफ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस कार्ड के इस्तेमाल से अगर आप 2500 के ऊपर स्पेंड करते हैं तो उस स्पेंड को आप इजीली EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको ईयरली 4 कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देखने को मिलता है। मतलब क्वार्टरली आप एक फ्री कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी ले सकते हैं।
डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए इस कार्ड में कोई भी स्पेंड क्राइटेरिया नहीं है। जैसे दूसरा कार्ड में आपको एक मंथली स्पेंड करना पड़ता है, क्वार्टरली स्पेंड करना पड़ता है, इस कार्ड में आपको कोई भी स्पेंड कैटेगरी नहीं है। आपको जो भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है, मतलब ईयरली 4 एंड क्वार्टरली 1, ये एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। टाटा न्यू एचडीएफसी प्लस कार्ड आपको फिलहाल 2 वेरिएंट में मिलेगा, एक है वीज़ा कार्ड और दूसरा है रुपे कार्ड। और रुपे कार्ड में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, मतलब रुपे कार्ड में आपको पहला तो स्कैन एंड पे का बेनिफिट भी देखने को मिलता है, मतलब आप डे टू डे जितना भी ट्रांजैक्शन है वो आप इजीली यूपीआई के थ्रू स्पेंड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप यूपीआई में भी स्पेंड करते हैं उसमें भी आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। एवरी 100 रुपीज़ की यूपीआई स्पेंड में आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। मेक श्योर आप जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं वो आप टाटा न्यू ऐप्स के थ्रू कीजिए, तभी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे या भी किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में अगर आप इस कार्ड के इस्तेमाल से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको 0.25% का कैशबैक देखने को मिलेगा। अभी तक आपको मैं जितना भी कैशबैक के बारे में बताया हूँ, ये कैशबैक आपको 2 पार्ट में मिलेगा। एक है टाटा न्यू ऐप्स आपको डायरेक्ट कैशबैक प्रोवाइड करेगा और दूसरा है एचडीएफसी बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब जो भी कैशबैक है आपको 2 पार्ट में मिलेगा। सपोज आप टाटा न्यू ऐप्स के थ्रू क्रोमा से एक प्रोडक्ट परचेज किए हैं तो उसमें आपको इंस्टेंट 5% का जो कैशबैक है वो एज अ न्यू कॉइन आपको तुरंत न्यू ऐप्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो एडिशनल 2% का न्यू कॉइन है वो आपको टाटा न्यू ऐप्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको एचडीएफसी बैंक के पोर्टल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आप रिवार्ड सेक्शन में जाएंगे तो आपको विद इन 1 वीक वो जो एडिशनल 2% का रिवार्ड है वो आपको उसमें शो हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है जो एडिशनल रिवार्ड है वो आपको प्रेजेंट मंथ में नहीं मिलेगा, वो आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। सपोज आप कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको 1% का रिवार्ड इंस्टेंटली टाटा न्यू ऐप्स में शो हो जाएगा, लेकिन एडिशनल 1% का जो रिवार्ड है वो आपको आफ्टर 1 मंथ आपका जो एचडीएफसी बैंक का पोर्टल है उसमें शो हो जाएगा। मतलब आपका जो रिवार्ड है वो आपका रिवार्ड बैंक के थ्रू डिसमिस नहीं किया जाएगा, आपको रिवार्ड पूरा मिलेगा। लेकिन इसका भी एक पार्ट है, कुछ रिवार्ड पॉइंट आपको इंस्टेंटली शो हो जाएगा, कुछ रिवार्ड पॉइंट आपको नेक्स्ट मंथ में शो हो जाएगा, वो आपका उससे नेक्स्ट मंथ का बिल में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं टाटा न्यू ऐप्स के थ्रू, उसमें जो 0.75% है वो टाटा न्यू ऐप्स प्रोवाइड करता है और जो 0.25% है वो आपको एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है। जो 0.75% जो रिवार्ड है वो आपको इंस्टेंटली टाटा न्यू ऐप्स में शो हो जाएगा, लेकिन जो ये 0.25% का कैशबैक है वो आपको आफ्टर 2 डेज एचडीएफसी बैंक का जो पोर्टल है उसमें अगर आप रिवार्ड सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको शो हो जाएगा। और ये जो भी सारा कैशबैक है आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट के 2 दिन बाद आपको सारा मिल जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है जिस डेट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं उससे 1 महीना बाद वो कैशबैक आपके पोर्टल में क्रेडिट हो जाता है। और ये जितना भी आप कैशबैक अर्न करेंगे उसका भी एक एक्सपायरी पीरियड है। आप जिस डेट में जितना कैशबैक अर्न किए हैं उससे 1 साल बाद उसी डेट में उतना ही कैशबैक आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो मेक श्योर जो भी कैशबैक आप अर्न किए हैं वो आप एक्सपायरी से पहले इस्तेमाल कर लें। अब बात करते हैं इस कार्ड की प्रोज की। तो इस कार्ड में आपको 7% का कैशबैक देखने को मिलता है, यूटिलिटी बिल में 2% का कैशबैक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप अदर्स ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। और अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं टाटा न्यू ऐप्स के थ्रू उसमें भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। और इस कार्ड में आपको 4 कम्प्लीमेंट्री फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी पर ईयर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको इस कार्ड में मिलेगा। लेकिन अगर हम इस कार्ड की डार्क साइड की बात करें, मतलब इस कार्ड के हम कॉन्स की बात करें, तो आप जितना भी कैशबैक अर्न करेंगे सारा कैशबैक आपको एज अ न्यू कॉइन मिलेगा। मतलब कैशबैक आप अर्न तो करेंगे लेकिन टाटा न्यू ऐप्स के अलावा आप किसी भी ऐप्स में या किसी भी अन्य जगह इस रिवार्ड पॉइंट का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको मजबूरी में टाटा न्यू ऐप्स के थ्रू ही आपको परचेज करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपका न्यू कॉइन है आपको रिडीम करना पड़ेगा। जो दूसरा नंबर का इस कार्ड का डार्क साइड है वो है इस कार्ड के इस्तेमाल से अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बस 1% का ही कैशबैक देखने को मिलेगा। आपको 7% का कैशबैक लेने के लिए टाटा न्यू ऐप्स के थ्रू इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 7% का कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका स्पेंड सबसे ज़्यादा टाटा के पार्टनर ब्रांड में होता है, मतलब अगर आप टाटा के पार्टनर ब्रांड में इस्तेमाल करते हैं, मतलब टाटा न्यू ऐप्स के थ्रू स्पेंड करते हैं, तो आपको 7% का कैशबैक देखने को मिलेगा। और अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं, मतलब यूपीआई स्पेंड करते हैं, तो उसमें आपको एवरी 100 रुपीज़ के ट्रांजैक्शन में 1 रिवार्ड पॉइंट भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको इस कार्ड में देखने को मिलेगा। आप इस कार्ड को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और अभी इस कार्ड का अप्रूवल रेट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही हाई चांसेस है ये कार्ड आपको इंस्टेंट अप्रूवल में मिल जाए। और अगर आप मेरे लिंक से इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको 0 ज्वाइनिंग फ़ी का भी ऑफर देखने को मिलता है। मतलब जो भी ज्वाइनिंग फ़ी है वो तो आपका वेव ऑफ होता है, जो उसके लिए पहले आपको ज्वाइनिंग फ़ी पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से इस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 0 ज्वाइनिंग फ़ी का ऑफर मिलता है, मतलब आपको कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी पे करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा।
ओवरऑल इन्हीं कुछ फीचर्स के साथ आपको ये कार्ड देखने को मिलता है। हमारा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोड किया हुआ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में।